हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलामुअलैकुम वसल्लम ने दोस्तों। इरशाद दोस्तों फरमाया, आज हम इस वीडियो कयामत में से जानने पहले वाले हैं दज्जाल निकलेगा क़यामत से और वह पहले 40 तक और ठहरेगा। मौत के बाद इस पेश आने हदीस को वाले रिवायत करने हालात वाले के बारे में। सहाबी हजरत दोस्तों वीडियो को पूरा अब्दुल्लाह बिन देखें, अम्र एंड तक रजी देखें अल्लाहु और अन्हु वीडियो फरमाते को हैं लाइक करें कि मैं और नहीं सब्सक्राइब जानता कि ज़रूर करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब 40 से 40 दिन थे या 40 महीने या 40 साल। आगे हदीस बयान करते हैं कि फिर अल्लाह ताला हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजेंगे। गोया कि वह अरवा बिन मसूद हैं, यानी उनकी शक्ल व सूरत हजरत अरवा बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु से मिलती जुलती होगी। वह दज्जाल को तलाश करेंगे और उसका ताकुब करेंगे और उसको पकड़कर उसका खात्मा कर देंगे। फिर 7 साल तक लोग ऐसे रहेंगे कि दो आदमियों के दरमियान भी आपस में दुश्मनी नहीं होगी। फिर अल्लाह ताला मुल्क ए शाम की तरफ से एक खास किस्म की ठंडी हवा चलाएंगे, जिसका यह असर होगा कि रूए जमीन पर कोई शख्स ऐसा बाकी नहीं रहेगा जिसके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान हो। बहरहाल इस हवा से तमाम अहले ईमान खत्म हो जाएंगे, यहां तक कि अगर तुम में से कोई शख्स पहाड़ के अंदर भी चला जाएगा तो ये हवा वहीं पहुंचकर उसका खात्मा कर देगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बाद सिर्फ बुरे लोग ही दुनिया में रह जाएंगे जिनके दिल ईमान से बिल्कुल खाली होंगे। उनमें परिंदों वाली तेजी और फुर्ती होगी, यानी जिस तरह परिंदे उड़ने में फुर्तीले होते हैं उसी तरह ये लोग अपनी गलत ख्वाहिशात को पूरा करने में फुर्ती दिखाएंगे और दूसरों पर जुल्म व ज्यादती करने में दरिंदों वाली आदत होगी। भलाई को भला नहीं समझेंगे और बुराई को बुरा नहीं जानेंगे। शैतान एक शक्ल बनाकर उनके सामने आएगा और उनसे कहेगा, क्या तुम मेरा हुक्म नहीं मानोगे? वे कहेंगे, तुम हमको क्या हुक्म देते हो? यानी जो तुम कहो वही हम करें। तो शैतान उन्हें बुतों की परस्तिश का हुक्म देगा और वे उसकी तामील करेंगे, और उस वक्त उन पर रिज़्क़न की फरावानी होगी और उनको जिंदगी बाज़ाहिर बड़ी अच्छी ऐश और निशात वाली होगी। फिर सूअर फूंका जाएगा। जो कोई उस सूअर की आवाज को सुनेगा उस आवाज की दहशत और खौफ से बेहोश हो जाएगा और उसकी वजह से उसका सिर जिस्म पर सीधा कायम न रह सकेगा, बल्कि उसकी गर्दन उधर इधर ढलक जाएगी। सबसे पहले जो शख्स सूअर की आवाज सुनेगा और जिस पर सबसे पहले उसका असर पड़ेगा वह एक आदमी होगा जो अपने ऊंट के हौज को मिट्टी से दुरुस्त कर रहा होगा। वह बेहोश और बेजान होकर गिर जाएगा, यानी मर जाएगा, और दूसरे सब लोग इसी तरह बेजान होकर गिर जाएंगे। फिर अल्लाह ताला हल्की सी बारिश बरसाएंगे, ऐसी जैसे शबनम। उसके असर से इंसानों के जिस्मों में जान पड़ जाएगी। फिर दूसरी मर्तबा सूअर फूंका जाएगा तो एकदम सब के सब खड़े हो जाएंगे और चारों तरफ देखने लगेंगे। फिर कहा जाएगा, ऐ लोगों, अपने रब की तरफ चलो, और फरिश्तों को हुक्म होगा कि इन्हें हिसाब के मैदान में खड़ा करो, क्योंकि इनसे पूछ गुछ होगी और इनके आमाल का हिसाब किताब होगा। फिर हुक्म होगा कि इनमें से दोजखियों के गिरोह को निकालो। अर्ज किया जाएगा, कितनों में से कितने? हुक्म होगा, हर 1000 में से 999। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि यही वह दिन होगा जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। यानी उस रोज की सख्ती और लंबाई का तकाजा यही होगा कि वह बच्चों को बूढ़ा कर दे, अगरचे हकीकत में बच्चे बूढ़े ना हों। और यही वह दिन होगा जिसमें पिंडली खोली जाएगी, यानी जिस दिन अल्लाह ताला खास किस्म का ज़ुहूर फरमाएंगे। और एक रिवायत में इस तरह है कि जब सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने सुना कि 1000 में से 999 जहन्नुम में जाएंगे, तो इस बात से वे इतने परेशान हुए कि चेहरों के रंग बदल गए। उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बात यह है कि जो 999 जहन्नुम जाएंगे वे याजूज माजूज और इनकी तरह कुफार और मुशरिकीन में से होंगे, और 1000 में से एक जो जन्नत में जाएगा वह तुम में से होगा और तुम्हारा तरीका इख्तियार करने वालों में से होगा। हजरत मिकदाद रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना, कयामत के दिन सूरज को मखलूक से करीब कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि उनसे सिर्फ 1 मील की मुसाफत के बराबर रह जाएगा,
और उसकी गर्मी से लोग अपने अमाल के बराबर पसीने में होंगे, यानी जिनके अमाल जितने बुरे होंगे उसी कदर उनको पसीना ज्यादा आएगा। बाज वे होंगे जिनका पसीना उनके टखनों तक होगा, और बाज का पसीना उनके घुटनों तक होगा, और बाज का उनकी कमर तक होगा, और बाज वे होंगे जिनका पसीना उनके मुंह तक पहुंच रहा होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह की तरफ हाथ से इशारा किया कि उनका पसीना यहां तक पहुंच रहा होगा। हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कयामत के दिन लोग 3 कस्मों में उठाए जाएंगे, पैदल चलने वाले, सवार और मुंह के बल चलने वाले। अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुंह के बल किस तरह चल सकेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस अल्लाह ने उन्हें पांव के बल चलाया है वह उन्हें मुंह के बल चलाने पर भी यकीनन कुदरत रखते हैं। अच्छी तरह समझ लो, ये लोग अपने मुंह के जरिए ही जमीन के हर टीले और कांटे से बचेंगे। हजरत आदि बिन हातिम रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन तुम में से हर शख्स से अल्लाह ताला इस तरह कलाम फरमाएंगे कि दरमियान में कोई तर्जुमान नहीं होगा। उस वक़्त बंदा बेबसी से इधर उधर देखेगा। जब अपनी दाहिनी जानिब देखेगा तो अपने आमाल के सिवा उसे कुछ नजर ना आएगा, और जब अपनी बाईं जानिब देखेगा तो अपने आमाल के अलावा कुछ नजर ना आएगा, और जब अपने सामने देखेगा तो आग के अलावा कुछ नजर ना आएगा। लिहाजा दोजक की आग से बचो, अगरचे सूखी खजूर के टुकड़े को सदका करने के जरिए से ही हो। हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन सिफ़ते अमानत और सिलाए रहमी को एक शक्ल देकर छोड़ दिया जाएगा। ये दोनों चीजें पुलसिरात के दाएं बाएं खड़ी हो जाएंगी ताकि अपनी रियायत करने वालों की सिफारिश करें और ना रियायत करने वालों की शिकायत करें। तुम्हारा पहला काफिला पुलसिरात से बिजली की तरह तेजी के साथ गुजर जाएगा। रावी कहते हैं, मैंने अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, बिजली की तरह तेजी से गुजरने का क्या मतलब हुआ? नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने बिजली को नहीं देखा कि वह किस तरह पल भर में गुजर कर लौट भी आती है? उसके बाद गुजरने वाले हवा की तरह तेजी से गुजरेंगे, फिर तेजी परिंदों की तरह, फिर जवान मर्दों के दौड़ने की रफ्तार से। गरज हर शख्स की रफ्तार उसके आमाल के मुताबिक होगी, और तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात पर खड़े होकर कह रहे होंगे, ऐ मेरे रब, इनको सलामती से गुजार दीजिए, इनको सलामती से गुजार दीजिए। यहां तक कि ऐसे लोग भी होंगे जो अपने आमाल की कमजोरी की वजह से पुल सिरात पर घिसट कर ही चल सकेंगे। पुल सिरात के दोनों तरफ लोहे के आंकड़े लटके हुए होंगे, जिसके बारे में हुक्म दिया जाएगा, वह उसको पकड़ लेंगे। बाज लोगों को उन आंकड़ों की वजह से सिर्फ खराश आएगी, वह तो निजात पा जाएंगे, और बाज जहन्नम में धकेल दिए जाएंगे। हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में अब्बू हुरैरा की जान है, बिलाशुबह जहन्नम की गहराई 70 साल की मुसाफत के बराबर है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में चलने के दौरान मेरा गुजर एक नहर पर हुआ। उसके दोनों जानिब खोखले मोतियों से तैयार किए हुए गुंबद बने हुए थे। मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये क्या है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यह नहर एक कौसर है जो आपके रब ने आपको अता फरमाई है। मैंने देखा कि उसकी मिट्टी जो उसकी तह में थी वह निहायत महकने वाली मुश्क थी। हजरत समुरह रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिरत में हर नबी का एक हौज है, और अंबिया आपस में इस बात पर फख्र करेंगे कि उनमें से किसके पास पीने वाले ज्यादा आते हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि सबसे ज्यादा पीने के लिए लोग मेरे पास आएंगे और मेरे हौज से सैराब होंगे। हजरत उबादा बिन सामित रजी अल्लाहु अन्हु नबी
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं, जिस शख्स ने इस बात की गवाही दी कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वह अकेले हैं, उनका कोई शरीक नहीं, और ये कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं, और ये कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला के बंदे और उनके रसूल हैं, और उनका कलिमा है कि उनकी पैदाइश बगैर बाप के सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म कलिमा एकुन से हुई, और अल्लाह ताला की तरफ से वह एक रूह यानी जान है, जिस जान को हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की फूंक के जरिए हजरत मरियम के गिरबान में फूंका गया, और ये कि जन्नत बरहक है, दोज़ख बरहक है। जो इन सब की गवाही दे, ख्वाह उसका अमल कैसा ही हो, अल्लाह ताला उसे जन्नत में जरूर दाखिल फरमाएंगे। हजरत जुनादा रजी अल्लाहु अन्हु ने ये अल्फाज भी नकल किए हैं, वह जन्नत के 8 दरवाजों में से जिससे चाहे दाखिल हो जाए। दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमाल करने की तौफीक दे। आमीन।